अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल का एपिसोड 86 यानी 86। हमारे व्यूवर्स की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में कुछ बताएं। तो लीजिए, आज का जांच पड़ताल का एपिसोड इसी पर है। क्या है कश्मीर फाइल्स मूवी का सच? क्यों एक सियासी जमात इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनी है? क्या सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर ही जुल्म हुआ है या फिर उस वक्त मुसलमान, सिख और आम हिंदुओं का भी बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ? आखिर इस फिल्म में जो कुछ भी बताया गया है, क्या वह पूरा सच है या आधा अधूरा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं जांच पड़ताल। इस फिल्म को लेकर दो ग्रुप बन गए हैं। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म से कोई इनकार तो नहीं कर रहा, लेकिन जो दो ग्रुप हैं उनमें से एक ग्रुप कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के खिलाफ एक मखसूस तबका यानी मुसलमानों के खिलाफ और फौल बक रहा है। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद सिनेमा हॉल से जो शरंगेज नारे और ऐलानात हो रहे हैं वो काबिल तशवीश हैं। जो 20 साल 25 साल से कम है, अगर हर लड़का एक मुसलमान लड़की से शादी करना शुरू कर दे तो 3 पीढ़ी के अंदर इनकी जनसंख्या आधे से कम हो जाएगी। इनकी लड़कियों से शादियां करो, इनके बच्चे पैदा करना कम करो। हम यहाँ फिल्म देख रहे हैं, वो अपने घरों में अपनी आबादी बना रहे हैं। इसी तरह दूसरा ग्रुप भी है जो कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की तो बात कर रहा है, लेकिन कश्मीर फाइल्स फिल्म को आधा अधूरा सच करार दे रहा है। आइए देखते हैं उन्हीं के चंद रिएक्शंस। इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। वहाँ सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहाँ सेना भेजी गई। और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है, उसको बसाने का काम हो रहा है। ना अटल जी की सरकार 6 साल रहा तब, और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है। तब भी 370 बटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, तो समाधान भी बताते डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहां पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बनी। दी कश्मीर फाइल्स पर बहुत से लीडरों के रिएक्शन तो आए, लेकिन सबसे ज्यादा मंतकी रिमार्क MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। NDTV न्यूज़ चैनल से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिल्म देखकर लोग मुसलमानों के खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्यों मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है? कितने वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जिनमें सिनेमा हॉल में कोई भी खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजियां कर रहा है? ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि यकीनन कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारा गया, 209 लोगों को मारा गया। मेरे पास उनके नाम भी हैं पूरे, मगर जो 1500 हिंदू मारे गए हैं जो कश्मीरी पंडित नहीं थे, जो डोगरा इलाके के थे, उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? मुल्क के वज़ीर आज़म को फिल्म देखकर कश्मीरी पंडितों की तकलीफ याद आई। 7 साल से सरकार में रहे मोदी सरकार बता दें कि कितने कश्मीरी पंडितों को आप वापस लेकर गए वादी में, कितनों को आपने ठहराया? आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी के कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान में एक बात काबिल जिक्र है कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर नफरत फैलाने का काम जारी है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आई बीजेपी मरकज में 8 साल से है। उसने आखिर कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है?
कश्मीरी पंडितों की तंजीम रिकंसिलेशन रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पंडित्स के सदर सतीश महलदार ने कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर कहा है कि जब कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था उस वक्त बीजेपी इत्तेहाद वाली वीपी सिंह की हुकूमत थी और अब करीब 8 साल से मरकज में बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को निकाला जाना किसकी वजह से और किन हालात में हुआ, इसकी जांच की अपील हम लगातार करते आए हैं। वो फिल्म में कहीं नजर नहीं आता। बीबीसी के मुताबिक सतीश महलदार का ये भी कहना है कि बीजेपी ने तशहीर कर दी कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, लेकिन पिछले 8 साल से एनडीए हुकूमत है तो भी ये नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी खूब वादे किए लेकिन कुछ खास नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने एक काम किया कि जम्मू में पक्के कैंप बना दिए जहां कश्मीरी पंडित रह सकते थे और पीएम पैकेज कांग्रेस लेकर आई। अब आइए जानते हैं उनका रिएक्शन जिन पर यह फिल्म बनी है, यानी कश्मीरी पंडित। बीबीसी के मुताबिक जगती कैंप में रहने वाले सामाजिक कारकुन सुनील पंडिता ने कहा कि 1990 से लेकर आज तक हमारे नाम पर सिर्फ फिल्में बनी हैं और कुछ नहीं हुआ। जब से लेकर हर जगह सिर्फ एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें इस्तेमाल किया गया। आज भी इस फिल्म के जरिए वही हो रहा है। बीबीसी से बात करते हुए प्यारे लाल पंडिता, जो अपने अफराद ख़ानदान के साथ साल 2011 में जगती टाउनशिप में रह रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस फिल्म में कश्मीर की अधूरी कहानी बयान की गई। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर के मुस्लिम और सिख कम्युनिटी से जुड़े लोग भी निकाल दिए गए थे, लेकिन इस कहानी में उनका कहीं जिक्र नहीं है। ऐसे ही एक और कश्मीरी पंडित शादीलाल पंडिता ने बीबीसी से बात करते हुए मोदी हुकूमत से तीखा सवाल किया कि हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि आप कहते थे पहले की सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा, लेकिन जब से मरकज में आपकी हुकूमत चल रही है आपने कभी कश्मीरी पंडितों की खबर नहीं ली। हम जवानों के लिए नौकरियां मांग रहे हैं, सिक्योरिटी और रिलीफ मांग रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। फिल्म का हवाला देते हुए पंडिता ने कहा कि ये 2024 के इंतखाबात की तैयारी हो रही है। ये दुनिया को बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है। पंडिता ने कहा कि 1990 में पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए दहशतगर्दों ने हमें टारगेट बनाया, ना कि कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों ने। बीजेपी वाले कुछ दिनों से सबको बता रहे हैं ये सब कांग्रेस ने किया है, लेकिन क्या किसी ने उनसे पूछा कि उस वक्त मरकज में हुकूमत बीजेपी के इत्तेहाद वाली थी। जनता दल को बीजेपी ने बाहर से हिमायत दी थी और वो वीपी सिंह वजीर आजम थे। बहरहाल कश्मीर फाइल्स के बहाने फिर एक मरतबा देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। थिएटर्स में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट बीबीसी ने पेश की है उससे साफ पता चलता है कि कश्मीरी पंडितों को लेकर सियासत की जाती रही थी, अब भी यही किया जा रहा है। जहां तक कश्मीर फाइल्स देखने की बात है, ये फिल्म मैं नहीं देखूंगा। इसलिए नहीं कि इसमें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया और दूसरी कुछ बातें हों, इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि जुल्म किसी पर भी हो मैं बेचैन हो जाता हूं, और ये बेचैनी कई दिनों तक, कई महीनों तक भी रहती है। तो वैसे भी आखिर में आपको अरविंद केजरीवाल के हालिया कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयान सुनाते चलते हैं, ताकि जांच पड़ताल का ये एपिसोड जो इंतहाई संजीदा और जज्बाती हो गया है वो एक्चुअल मोड में आ जाए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और ये वीडियो क्लिप ज़रूर देखिए। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है, इसलिए राजनीति करने आए थे। पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं।